और डीआईएस के संकेत कैसे, उसके बाद हम समझेंगे कि भारतीय बाजारों में आज क्या करना चाहिए। कैश मार्केट में हर तरफ खरीदारी का ही आंकड़ा यहाँ पर निकल कर आ रहा है। एफआईएस की कैश मार्केट में देखेंगे तो 1152 करोड़ की खरीदारी यहाँ पर दिखाई दे रही है एफआईएस की तरफ से। डीआईआईसी कैश मार्केट में 1675 करोड़ की खरीदारी दिखाई दे रही है। इंडेक्स फ्यूचर में 1442 करोड़ की खरीदारी एफआईएस करके गए हैं और इंडेक्स ऑप्शन में भी आंकड़ा जो है वो खरीदारी का क्लियरली कल जो एक बड़ा ट्रिगर था भारतीय बाजारों के लिए और सुबह सुबह जो अनाउंसमेंट हुई एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के विलय की खबर पर, इसने बाजार को एक काफी अच्छा यहाँ पर पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। इस खबर की वजह से बैंक निफ्टी इंडेक्स 4% ऊपर था और उसके बाद हमने देखा काफी समय बाद भारतीय बाजार 18,000 के लेवल्स के ऊपर की क्लोजिंग यहाँ पर देखने को मिली है। तो आज क्या करना चाहिए भारतीय बाजारों में इस तरह की तेजी को देखकर, क्योंकि घरेलू ट्रिगर्स काफी सारे हैं हमारे सामने भी, तो क्या करना चाहिए ये भी समझ लेते हैं। और एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज के क्षितिज गांधी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। क्षितिज, गुड मॉर्निंग। 18 आवर्स स्वदेश को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कल तो शानदार रैली देखी थी हमने और जो इस वक्त शुरुआती जो संकेत मिल रहे हैं वो थोड़े मिक्स्ड जरूर हैं, लेकिन हमारे जो अपने ट्रिगर्स हैं वो भी काफी ज्यादा हैं और ऐसे में एफआईएस की खरीदारी भी वापस लौटती हुई दिखाई दे रही है। क्या लग रहा है आपको ये पूरे तमाम संकेतों को देखते हुए आज भारतीय बाजारों में किस तरह की रणनीति अपनानी चाहिए? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी गुड मॉर्निंग पूजा एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू आवर व्यूअर्स। जैसे देखिए, आपने बिल्कुल सही दर्शाया, यहाँ पे भारतीय बाजारों ने कल एक काफी अच्छी शुरुआत की, खासकर की ये जब एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक के मर्जर की न्यूज के बाद फाइनेंशियल स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। जहां हम लोगों ने फाइनेंशियल निफ्टी में 4% की तेजी देखी, वहीं कहीं ना कहीं निफ्टी भी अपने 2% तक के गेंस कल के सेशन में दिखाए। और देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि कल निफ्टी अपने अहम साइकोलॉजिकल लेवल 18,000 के लेवल के ऊपर जाता दिखाई दिया और उसके ऊपर ही क्लोज होता दिखाई दिया। देखिए, जो पिछले हफ्ते जो तेजी बरकरार करी थी ये भारतीय बाजारों ने, कल के सेशन में उसने एक अच्छा ब्रेकआउट दिया और उसको एक्सटेंडेड रैली की तरह एक बिहेव किया चार्ट के ऊपर। तो अब आज के सत्र में, आने वाले सत्र में हमको यही लगता है कि किसी भी डिप पे हम लोग बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटेजी अपनाएंगे और आने वाले सत्रों में मुझको लगता है यहाँ पे जो अहम रेजिस्टेंस काम करेंगे निफ्टी के लिए खासकर वो रहेंगी 18,150 से 18,250 के चौर। और अगर हम लोग बैंक निफ्टी की भी इनफैक्ट बात करें तो बैंक निफ्टी ने भी कल इनफैक्ट काफी अच्छा परफॉर्म किया। बैंक निफ्टी अपने अहम 38,500 के लेवल्स को ब्रेक करता हुआ दिखाई दिया और वहां पे क्लोजिंग भी आती दिखाई दी। देखिए, यहाँ पे अगर हम लोग चार्ट पैटर्न की बात करें तो बैंक निफ्टी एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर ब्रेकआउट ऑलरेडी दे चुका है और अब आने वाले सत्रों में मुझे लगता है यहाँ पे बैंक निफ्टी में तेजी बरकरार रहनी चाहिए और किसी भी डिप पे हम लोग यही चेष्टा करेंगे कि बाय एंड डिप्स की ही स्ट्रेटेजी अपनाएं। लेवल्स वाइज अगर हम लोग बात करें तो देखिए 38,250 से 38,000 के जोन में 35,800 डिप्स आने के ऊपर ये जो लेवल्स होंगे काफी अहम सपोर्ट की तरह काम करेंगे और किसी भी डिप पे अगेन आई विल से कि हमें बाय ऑन डिप्स की ही स्ट्रेटेजी अपनानी है। अपसाइड की अगर बात करें, देखिए बैंक निफ्टी 38,900 से 39,200 का जो जोन है ये इमीडिएट हर्डल की तरह काम करेगा और एक बार हम लोग 39,000 के लेवल के ऊपर डिसिसिवली मूव करते हैं तो मुझे लगता है आने वाले सेशंस में 4 से 5 सेशंस में हम लोग 39,500 की तरफ भी बहुत ही जल्दी मूव होते दिखाई देंगे। बिल्कुल। तो की लेवल्स आपको बता दिए गए हैं। रेजिस्टेंस लेवल जो है वो 18,150 18,250 तक के लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं और इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी जो है वो 17,950 17,850 के लेवल्स के बीच ये दायरा आपको बता दिया गया है जिसमें कि निफ्टी कारोबार कर सकता है। बैंक निफ्टी भी 29,200 के आसपास यहाँ पे लेवल्स देखने को मिल सकते हैं, उसके भी दायरे आपको बता दिए गए हैं। तो उस लिहाज से आज आप ट्रेड की रणनीति अपना सकते हैं। क्षितिज, इसके अलावा ये भी समझना चाहेंगे स्टॉक स्पेसिफिक रणनीति क्या लेके चले? जी बिल्कुल, देखिए जिस तरह की मैंने दर्शाया कि ये जो तेजी भारतीय बाजारों में देखने को मिली है ये आने वाले सेशन में भी बरकरार रहने की पूरी उम्मीद है। तो कल के सेशन में जिस तरीके से हम लोगों ने देखा फाइनेंशियल स्टॉक्स और बैंकिंग स्टॉक्स में काफी अच्छी तेजी देखने को मिली, तो मुझे लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कूल ऑफ थोड़ा सा देखने को हो सकता है मिले हमें। बैंकिंग स्टॉक्स में रैली कहीं ना कहीं फॉल्ट होती दिखाई दी, लेकिन यस स्टॉक स्पेसिफिक मूव और सेक्टर स्पेसिफिक मूव यहाँ पे जरूर देखने को मिलेगा। तो आज के लिए और आने वाले सत्रों में जो सेक्टर एक आता दिखाई दे रहा आउट परफॉर्म करता वो है, देखिए कैपिटल गुड सेक्टर। कैपिटल गुड में से अगर हम लोग पहला स्टॉक देंगे तो एल&टी की हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे एल&टी में अगर हम लोग चार्ट वाइज बात करें तो पिछले 7 से 8 दिन के कंसोलिडेशन मोड के बाद कल एल&टी ने एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है। स्टॉक अपने अहम 1800 के लेवल के ऊपर क्लोज होता दिखाई दिया है और यहाँ पे एक ब्रेकआउट के बाद मुझे लगता है मोमेंटम कैरी होना चाहिए एल&टी में। तो हम लोग यहाँ पे लॉन्ग प्ले करने की सलाह देंगे एल&टी के अंदर। स्टॉक की क्लोजिंग थी लगभग 1826 के आसपास, यहाँ पे हम लोग 1790 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग पोजीशन बनाने की सलाह देंगे।
अपसाइड जो पोटेंशियल है स्टॉक का वो आने को देखने को मिल सकता है 1880 तक। हो सकता है हमें 1 से 2 दिन में इस लेवल देखने को मिले। दूसरा जो स्टॉक रहेगा, देखिए सेम सेक्टर में से दूसरा स्टॉक रहेगा सीमेंस का। सीमेंस की अगर हम लोग चार्ट सेक्टर की बात करें तो देखिए काफी ज्यादा कंसोलिडेशन मोड से गुजर रहा है स्टॉक। अगर पिछले हम लोग 10 से 15 दिन की बात करें तो स्टॉक में एक काफी कंसोलिडेशन दिखाया है और अपने सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर होल्ड होता दिखाई दिया। तो यहाँ पे हम लोग लॉन्ग प्ले करने की सलाह देंगे। सीमेंस के अंदर स्टॉक की क्लोजिंग थी कल लगभग 2427 के लगभग, और यहाँ पे हम लोग स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे 2380 2380 के नीचे, और स्टॉक का पोटेंशियल हमें लगता है यहाँ पे बहुत ही जल्द 2500 की तरफ मूव होता दिखाई देगा। तो 2 बाइंग स्टॉक रहेंगे, L&T और सीमेंस। ओके, तो L&T और सीमेंस ये 2 स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं आज के लिए, तो यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। क्षितिज बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सारी रणनीति सुझाने के लिए। तो मार्केट अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव मोमेंटम बरकरार रहेगा और लेवल्स भी आपको सुझा दिए गए हैं। इसके अलावा L&T और सीमेंस इनकी टॉपिक है, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। L&T 1880 तक के लेवल्स और सीमेंस 2427 के लेवल्स के आसपास खरीदारी करिए। 2500 के लेवल्स यहाँ पर भी आपको देखने को मिल सकते हैं। कुछ और भी ट्रेडिंग आइडियाज हमारे पास आए हैं 5 पैसा से की तरफ से जो कॉल्स आ रही है उसमें पहला कॉल है इनका ल्यूपिन पर। यहाँ पर खरीदारी करने की राय ये देख रहे हैं। स्टॉप लॉस होगा 775 का, टारगेट होगा 816 का। और अगले कॉल में इन्होंने भी L&T में ही खरीदारी करने की राय दी है, तो ये स्टॉक पर जरूर नजर रखिए क्योंकि टेक्निकल एनालिस्ट का अच्छा रुझान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। स्टॉप लॉस होगा 1785 का और टारगेट ये भी सुझा रहे हैं 1890 का। तो 1880 1890 के लेवल्स L&T में आज के लिए देखने को मिल सकते हैं, यहाँ पर आप जरूर नजर रखिए। चलिए, ये तो बात हुई कुछ ट्रेडिंग आइडियाज़ की। अब कुछ और खबर की भी रुख कर लेते हैं। और इस बीच कल खबर आई कि ET नाउ स्वदेश के सूत्रों को पता चला कि IDFC लिमिटेड अपना म्यूचुअल फंड कारोबार IDFC म्यूचुअल फंड्स के निवेश की प्रक्रिया के अंतिम चरण में है। और जानकारी के मुताबिक हमें इस तरह की डिटेल्स मिल रही है कि बंधन बैंक एक प्रबल दावेदार के तौर पर नजर आ रहा है, वो इस कारोबार को खरीद सकता है। पूरी जानकारी के लिए चलते हैं पंकज के पास। पंकज, बताइए क्या डिटेल्स है आपके पास? हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि IDFC लिमिटेड जो कि IDFC म्यूचुअल फंड या AMC का बिजनेस रन करते हैं, वो एक बिजनेस है जो उन्होंने ब्लॉक पे रखा था। डाइवेस्टमेंट प्रोसेस सितंबर में स्टार्ट किया था और अब हमारे सूत्रों के अनुसार ये फाइनल लेग में आ चुका है। बंधन ग्रुप इसका टॉप कंटेंडर है। इन्वेस्को भी काफ़ी अग्रेसिव है, बट बंधन ग्रुप हमारे सूत्रों के अनुसार इज द टॉप कंटेंडर। 4550 करोड़ का ये डील साइज हो सकता है और ये आफ्टर फ्रैंकलिन सबसे बड़ा वन ऑफ द बिगेस्ट डील पर्टिकुलरली रहेगा ये सेक्टर में। इट विल बी वन ऑफ द बिगेस्ट जब ये डील अनाउंस होगी। हमारे सूत्रों के अनुसार सितंबर में ये स्टार्ट हुआ था, बहुत सारे बिड्स आए थे और अब बंधन टॉप कंटेंडर है। अगर हम इनका एसेट्स अंडर मैनेजमेंट देखें तो 1.2 लाख करोड़ है और उसमें से अबाउट 80-85,000 करोड़ फिक्स्ड इनकम से आता है और रिमेनिंग लिक्विड और इक्विटी में है। ये एक बड़ी डील ये सेक्टर में मानी जाएगी और बंधन ग्रुप को ऑलरेडी बैंकिंग एक्सपीरियंस है और अब वो म्यूचुअल फंड में भी इसके थ्रू फोरे करेगा। बिल्कुल, तो फाइनेंशियल स्पेस, बैंकिंग स्पेस में एक्शन बना हुआ है, काफ़ी सारे डील्स अनाउंस हो रहे हैं और ये भी एक बड़ी डील होगी अगर बंधन बैंक एक प्रबल दावेदार के तौर पर यहाँ पर नज़र आ रहा है, जो कि हमें जानकारी मिल रही है। इस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। और कल हमने देखा कि तमाम बैंक्स और ABFCs काफ़ी ज़्यादा चल रहे थे। IDFC भी करीब 4% ऊपर कल कारोबार कर रहा था। अब आगे बढ़ते हैं और कुछ और खबरों पर रुख करते हैं और मानसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं पूरी डिटेल्स के साथ। मानसी, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो ये बताइए कि काफ़ी सारी कंपनीज अब अपने चौथी तिमाही के अपडेट्स जारी कर रही हैं, नतीजे भी काफ़ी जल्द आने वाले हैं, उसके पहले ही अपडेट्स भी आते हुए दिखाई दे रहे हैं। कल कौन कौन से बाजार बंद होने के बाद अपडेट्स आए हैं, पहले वो बताइए। बिल्कुल, गुड मॉर्निंग पूजा। बजाज फाइनेंस के Q4 ऑपरेशनल अपडेट्स जो हैं वो मैं बताने जा रही हूँ। FY22 में कस्टमर फ्रेंचाइजी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी देखने को मिली है, साथ ही नए लोन बुक में 15% की बढ़त सालाना आधार पर हमने देखी है और डिपॉजिट बुक जो है वो करीब 25,803 करोड़ से बढ़कर 30,800 करोड़ पर जाती हुई देखने को मिली। तो सालाना आधार पर ऑपरेशनल अपडेट Q4 के जो है वो अच्छे नजर आ रहे हैं। इस बीच फेडरल बैंक का अपडेट अगर देखें, कासा डिपॉजिट में 15% का अपटिक देखने को मिला है, वहीं ग्रॉस एडवांसेस 9.5% तक बढ़ते हुए दिखे हैं और डिपॉजिट्स में भी हमने करीब
करीब 5.3% की ही बढ़ोतरी देखी है। इंडसइंड बैंक का भी Q4 अपडेट हमारे सामने कल बाजार बंद होने के बाद आता हुआ दिखा और वो आंकड़े देखें, एडवांसेस में 13% की बढ़त देखने को मिली है और 2.39 करोड़ पर कंपनी के एडवांसेस जो हैं वो जाते हुए दिखे हैं। डिपॉजिट में 15% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है, 2.93 करोड़ पर कंपनी के डिपॉजिट। तो कासा रेशो जो है 41.8% से 42.8%, तो यहाँ पर भी बढ़त देखने को मिली है। तो ये है सारे के सारे ऑपरेशनल अपडेट्स। ओके, तो बजाज फाइनेंस के चौथी तिमाही के अपडेट आए हैं। इसके अलावा इंडसइंड बैंक और काफ़ी सारे अपडेट्स बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेस से आए हैं, वो हमने आपको एक एक करके बताया। तो ये पूरा स्पेस काफ़ी एक्शन में है, इस पर आप नज़र रखिए। मानसी, इसके अलावा ये भी समझना चाहेंगे कि आज कौन से स्टॉक्स इनके अलावा खबरों के दम पर एक्शन में देखने को मिल सकते हैं? बिल्कुल पूजा, SBI कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज इससे जुड़ी एक खबर आती हुई देखने को मिली है। तो खबरों की शुरुआत में ये SBI कार्ड्स पर ही नजर रखें। कार्लाइल ग्रुप 2.92 करोड़ शेयर्स जो हैं बेचने की यहाँ पर योजना बनाकर चल रही है। ब्लॉक डील के जरिए ये हिस्सेदारी जो है वो बेचने की योजना बनाई जा रही है। इसके अलावा जोमेटो पर आज फोकस रखें क्योंकि CCI ने जांच के आदेश जोमेटो पर दिए। आपको बता दें NRAI की शिकायत पर ये जांच के आदेश दिए गए हैं, जिसके चलते जोमेटो का स्टॉक जो है वो फोकस में रहेगा। TCS पर आज नजर रखें। खबर ये आई है कि पेमेंट कनाडा से कंपनी को एक ऑर्डर मिला है। पेमेंट सिस्टम से जुड़ा हुआ एक ऑर्डर कंपनी को मिलता हुआ दिखाएं, जिसके चलते TCS भी आज फोकस में रहेगा। इसके अलावा मॉयल लिमिटेड रिकॉर्ड बेस्ट एवर हाई ग्रेड प्रोडक्शन कंपनी ने दर्ज की है और सेल्स भी अगर देखें तो मैंगनीज की पर्टिकुलरली FY22 में तो अच्छे प्रोडक्शन और बिक्री के आंकड़े आए हैं, जिसके चलते मॉयल पर भी आज नजर रखनी होगी। और साथ ही हिंदुस्तान जिंक Q4 माइन मेटल प्रोडक्शन की अगर बात करें, उसके डेटा हमारे सामने आए हैं और ये माइन मेटल प्रोडक्शन जो है उसमें 3% की बढ़ोतरी यहाँ पर देखने को मिली है। तो इसके चलते हिंदुस्तान जिंक पर भी फोकस रहेगा। कल भी स्टॉक ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था, आज भी इसका एक इम्पैक्ट नजर आ सकता है। अंत में वेदांता FY22 एल्यूमिना आउटपुट जो है कंपनी का वो 7% से बढ़ता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है, जिसके चलते फोकस में रहेगा। आयरन ओर का जो आउटपुट है उसमें 8% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और माइन मेटल प्रोडक्शन जिंक का जो है वो 1 मिलियन यहाँ पर क्रॉस करता हुआ FY22 में देखने को मिला है। तो अच्छे अपडेट्स वेदांता के लिए भी आते हुए तमाम स्टॉक्स खबरों के चलते फोकस में रहेंगे। ओके, तो ढेर सारे खबरें हैं जहां पर की नज़र रखेगी। उसके अलावा चौथी तिमाही के अपडेट भी यहां पर एक एक करके आ रहे हैं, उस पर भी फोकस रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया मानसी आपका ये सारी डिटेल्स देने के लिए। तो बजाज फाइनेंस, फेडरल बैंक, इंडसइंड बैंक समेत आज SBI पर भी नज़र रखिए, बड़ी डील होने की संभावना है। जोमेटो फोकस में रहेगा और इसके अलावा भी आज तमाम काफ़ी सारी खबरें आई हैं, जिसके चलते आज बाजार में एक्शन बना रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और अब ये भी समझ लेते हैं कि ब्रोकरेज हाउस के रडार पर कौन कौन से स्टॉक्स हैं, ये भी आपको बता देते हैं। और कल जो मर्जर अनाउंस हुआ HDFC बैंक और HDFC के बीच, लिमिटेड के बीच, उस पर भी काफ़ी सारी ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स आई हैं, एक एक करके हम आपको बता देते हैं। JP मॉर्गन का कहना है कि विलय के बाद एक्सपोजर 33% हो जाएगा कंपनी का और MSCI पर वेटेज, MSCI के वेटेज पर भी यहाँ नजर रहेगी। DAM कैपिटल का भी राय आई है, खरीदारी की राय बरकरार है, लक्ष्य 1950 रुपए प्रति शेयर का देख रहे हैं HDFC बैंक पर। लोन बुक्स मिक्स में सुधार होने की बात की जा रही है, विलय के चलते आगे डिपॉजिट में भी मोमेंटम काफी अच्छा दिखेगा। इसके अलावा मॉर्गन स्टैनली ने भी अपनी रिपोर्ट जारी की है। मर्जर पर विलय का फायदा दोनों ही कंपनियों को मिलेगा और पहले ही साल FY25 में EPS यहाँ पर बढ़ने की बात की जा रही है। जब ये मर्जर कंप्लीट होगा उसके बाद EPS में यहाँ पर बढ़त होगी, जैसा कि मैनेजमेंट का भी कहना था। उसके अलावा भी काफी सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं। मारुति सुजुकी पर HSBC ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, खरीदारी की राय बरकरार है, लक्ष्य 9,500 रुपए प्रति शेयर का देख रहे हैं। इसके अलावा मेटल्स पर JP मॉर्गन की रिपोर्ट आ रही है और उनका कहना है कि ओवरऑल मेटल स्पेस काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। डोमेस्टिक डिमांड पर डिपेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन अब एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज़ भी काफ़ी बेहतर दिखाई दे रही है। बजाज फाइनेंस पर CLSA ने अपनी रिपोर्ट जारी की है, यहाँ पर बिकवाली करने की राय इन्होंने बरकरार रखी है अपनी, लक्ष्य 6,500 रुपये प्रति शेयर का देख रहे हैं। और आखिर में बात करते हैं ऑटो की। CLSA की रिपोर्ट आई है और इनकी जो टॉपिक्स है ऑटो स्पेस में वो है M&M, आयशर और बजाज ऑटो। काफ़ी मुश्किल भरा क्वार्टर था ये सेक्टर के लिए, आधे वाले समय में भी थोड़ा बहुत दिक्कत यहाँ पर बनी रह सकती है। ऐसे में इन दिग्गज कंपनियों पर इन्होंने अपने खरीदारी करने की राय रुझान अपना बरकरार रखा है, तो यहाँ पर आप नजर रखिए।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हुई मार्केट के एक्शन की और खबरें भी हमने आपको बताई, लेकिन कमोडिटी मार्केट में आज किस तरह का ट्रेड लेना चाहिए ये भी समझ लेते हैं। और हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटीज़ की वंदना भारती इस वक्त मौजूद हैं। वंदना, थैंक यू सो मच इटीना स्वदेश को समय देने के लिए। आज समझना चाहेंगे कमोडिटी मार्केट में क्या करें। बार बार हम देख रहे हैं कि डायनेमिक्स जो है रूस यूक्रेन के बीच कुछ ना कुछ अपडेट्स आते हैं, कुछ ना कुछ बयान आते हैं जिसका कि असर काफ़ी ज़्यादा दिखता है कमोडिटी स्पेस में भी। अब क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये बताइए, सोने चांदी में क्या व्यू बन रहा है आपका? जी पूजा, अब हम दोनों साइड का मूव आता हुआ देख रहे हैं। कमोडिटी में करेक्शन आता है, फिर यहाँ पे सपोर्ट से यहाँ पे बाइंग फिर से आ जाती है, इमर्ज होती है। मेरे ख्याल से अभी कमोडिटीज पे एक करेक्शन जो है वो आ चुका है और सारी चीजें अब थोड़ी सी सपोर्ट की तरफ बढ़ रही हैं। आज के दिन में भी मुझे लग रहा है कि कल गोल्ड में एक रेंज बाउंड मूवमेंट थी, लेकिन आज हो सकता है कि 51,350 के ऊपर अगर ये स्टे करता है तो मेरे ख्याल से एक जो बाइंग है आज यहाँ पे बनेगी 51,700 तक की जो बाइंग है वो बन सकती है। इसको टारगेट लेके चल सकते हैं। 51,225 का एक जो स्टॉप लॉस है वो मेंटेन करना होगा। सिल्वर में भी यहाँ पे कल के शार्प फॉल के बाद मुझे लग रहा है कि आज के दिन में एक बाउंस देखने को मिल सकता है, तो हो सकता है 300-400 रुपए तक का जो एक इजाफा है वो आता हुआ हम देखते हैं। ठीक है, तो कुछ यहाँ पर गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही आपको रणनीति सुझा दी गई है। इसके अलावा वरना बेस मेटल्स में क्या करें? मेटल्स में तो आपने बताया, लेकिन कुछ और जो मेटल स्पेस है, अन्य मेटल स्पेस है, वहाँ पर क्या करना चाहिए? और क्रूड पर भी बताइए, क्रूड पर आपकी क्या राय बन रही है? अभी फिर से एक तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है और लगातार हम देख रहे हैं कि उतार चढ़ाव बना हुआ है स्पेस में भी, तो यहाँ पर किस तरह का ट्रेंड दिखाई दे रहा है आपको क्रूड में? जी पूजा, यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि जैसे हुआ कि यूएस ने स्ट्रैटेजिक रिजर्व से यहाँ पे रिलीज करना है क्रूड को, जो मई से शुरुआत होगी, मई महीने से, तो वहाँ पे एक नीचे रिएक्शन आया था क्रूड प्राइसेस में। हालांकि अब ये एक सपोर्ट दे रही है। मुझे लग रहा है कि ग्रेजुअल थोड़ा सॉफ्ट साइड जो है वो देखने को मिलेगा। 7650 पे क्रूड को बाय करना चाहिए। 7800 का यहाँ पे एक टारगेट रखना होगा। स्मॉल टारगेट लेके चलने वाली है मार्केट की स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। जो स्टॉप लॉस है वो 75 का होगा। क्रूड के साथ साथ मुझे लग रहा है क्योंकि स्ट्रांगली कोरिलेटेड है एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है कि आज के दिन में हो सकता है कि 2-3 रुपए तक की जो बढ़त है वो देखने को मिले। और साथ में मुझे लग रहा है पूजा, दूसरी कमोडिटी यहाँ पे जिंक हो सकता है। जिंक में हम लोगों ने लगातार बाइंग आता हुआ देखा है हर लेवल पे, और बहुत शार्प फॉल आता हुआ भी नहीं देखा। तो मुझे लग रहा है कि जिंक में भी आज हो सकता है कि 1 से 1.5 रुपए तक की जो बढ़त है वो देखने को मिले। ओके, तो जिंक में बढ़त देखने को मिल सकती है। इसके अलावा कच्चे तेल में भी आपको रणनीति सुझा दी गई है। मतलब बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये सारी रणनीति सुझाने के लिए। तो कच्चे तेल में खरीदारी करके चलिए। 7,800 7,575 के लेवल्स यहाँ पर भी देखने को मिल सकते हैं। माफ कीजिएगा, 7,575 का स्टॉप लॉस लगाइए, टारगेट होगा 7,800 का। तो यहाँ पर खरीदारी करने की राय। और गोल्ड में भी, गोल्ड और सिल्वर में अगर कंपेयर करेंगे तो गोल्ड ज़्यादा आकर्षक लग रहा है, यहाँ पर खरीदारी करिए 51,700। इसके अलावा जिंक में भी आपको रणनीति सुझा दी गई है। तो चलिए, ये तो बात हुई